हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी माय कलेक्टिव्स। आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जर्नल लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ, क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज निकलती हैं आज की इस रीडिंग में आपके लिए। सो जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है आज की फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं क्या है एनर्जीज आपकी आज। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे, अगर आपको रील्स देखने का शौक है या मुझसे कांटेक्ट करना है आपको पर्सनल रीडिंग्स के लिए। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स सी क्या है एनर्जीज आज की। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर की एनर्जीज। नंबर 7, वाओ, लाइट, सन इज हियर, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। नंबर 1, नंबर 19, नंबर 7। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मुझे लगता है कि या यूनिवर्स, अथॉरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। नंबर 9, मुझे लगता है सडनली, अनएक्सपेक्टेडली आप कोई इनकम रिसीव कर सकते हो। ठीक है, कोई सडनली कोई कुछ वेल्थ आपके पास आ सकती है। किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, ऑफिस वर्क हो सकता है, या हो सकता है कि आप कोई अपना प्रोजेक्ट पर, किसी प्रोजेक्ट पर स्पेशली कोई काम कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे चीज़ पर काम कर रहे हो जिससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आप लोगों के सामने दिखोगे, या यूं कह लो कि आपको अचानक से कोई फेमस पर्सनालिटी बन सकते हो आप। अचानक से आपको कोई, जैसे होता है ना, कोई बंदा अचानक से वायरल हो गया, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको सक्सेस मिल सकती है, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई नया वर्क करना चाहते हो, शॉप खोलना चाहते हो, लेट्स से अगर आप फीमेल हो, कोई बुटीक खोलना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, और आपका काम जो है ना वो सराहा जाएगा। कोई है यहाँ पर जो आपका काम देख रहा है, आपको दूर से परख रहा है, आपका काम उस पर्सन को पसंद आ रहा है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं यहाँ पर, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई अथॉरिटी मिल सकती है आपको, हो सकता है कि आप ऑफिशियल पर्सन बन सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है रिसेंटली, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, बाय द वे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ठीक है, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर एंड बी रेडी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कोई अथॉरिटी वाला कोई पर्सन भी आ सकता है, जो शायद आपकी विश फुलफिलमेंट, मतलब ये पर्सन आपके लिए एक विश की तरह है, विश फुलफिलमेंट की तरह है। आप इस पर्सन की लाइफ में रहना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ ये पर्सन की एक अथॉरिटी, पावर, पोजीशन की वजह से शायद आप दोनों के बीच सक्सेस नहीं हुई इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन भी, यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, हो सकता है पॉपुलर पर्सनैलिटी है, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी सक्सेसफुल है। अपना वर्क जो भी करते हैं, मे बी आपके बॉस हों, ठीक है, इनके साथ आप वर्क करते हो, काम करते हो, तो ये मे बी आपको कोई प्रपोजल दे,
शादी की ऑफर भी हो सकती है बाय द वे ये कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, हम टैरोट से देखते हैं ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिले कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं रेडी नहीं हूँ। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, नाउ वी आर रेडी। क्या आ रहा है प्लीज हमें बता दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप सिंगल हो बाय द वे, तो आप सिंगल तो रहने वाले हो नहीं इस साल आपकी शादी होने के बहुत सारे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मत करो, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग हो सकता है काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी एज हो चुकी है, या शादी वगैरह हो नहीं रही है, कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है, या हो सकता है आपने किसी पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार किया था, हद से ज़्यादा मोहब्बत की थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इमोशनली किसी के साथ अटैच थे आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस पर्सन के बारे में भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या आपको शादी की ऑफर इनकी तरफ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट कल्चर का कोई इशू रहा हो उस, या ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी गुरु या मेंटोर से मुलाकात होगी जो आपको कोई सही राह दिखाएगा, जो आपको कुछ गाइड करेगा आपको, यस, या फिर आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा उस पर्सन से, ठीक है। कोई है जो आपको सोशल साइट पर स्पाई भी कर रहा है, कोई है जो आपको दूर से देख रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप शायद अब आपने उसको लव देना बंद कर दिया है, ये कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर, डेफिनेटली है यहाँ पर। या 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कोई है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन और यहाँ पर और क्या आता है कार्ड्स में। आप अगर सिंगल हो तो यहाँ पर आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, एक से ज़्यादा प्रपोजल भी आ सकते हैं। कोई आपको देख रहा है, पेज की एनर्जी है यहाँ पर, 2 पेज की एनर्जी है, मे बी एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके घर प्रपोजल भेजना चाहते हैं शादी का, मैरिज कमिटमेंट। मे बी इस पर्सन से आप कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू मिले थे या वर्क प्लेस पर एक साथ काम करते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपके पास आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं। ये अरेंज मैरिज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी कास्ट को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है किसी की, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आप बिलीव करते हो ट्रेडिशंस पर, तो ये आपको कोई ऐसी ऑफर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देख लीजिए कितना ये पर्सन आपको खोकर इस वक्त जो है वो, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेट्स सी आगे क्या आता है। यहाँ पर एम्परर है, एम्परर में ले लूँगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एम्परर है। कोई एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे है। 1 मोर कार्ड, प्लीज गिव मी 1 मोर कार्ड। और क्या है एनर्जी, या 7 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पर आपको पता है बॉटम में क्या है, बॉटम में एक और भी बंदा है, वो है, ओ माय गॉड, क्या है ये आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप ना बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर सन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, सोशल साइड पर आप बहुत ज़्यादा इन हो सकता है कि सोशल साइड पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो एक से ज़्यादा आपके पास जो है वो ऑफर्स आ सकती हैं। वर्क की ऑफर भी आ सकती हैं, शादी की ऑफर भी आ सकती है। एक इसमें से कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई सड़ू और अकड़ू टाइप का भी कोई इधर बंदा है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, या हो सकता है कि ये तीनों एनर्जीज इस एक पर्सन की ही हो। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओ माय गॉड, चैरियट भी है। तो ये तीनों किंग्स, ये तीनों जो हैं आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। 2 में भी इनमें से 1 या 2 पर्सन कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, एक पास्ट का पर्सन है जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो मुझे ये एम्परर लग रहा है, ठीक है। एक स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, लेकिन बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। और एक यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अब हो सकता है ये किंग ऑफ सोर्ड्स कोई बॉस हो, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, प्लोटोनिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, डज नॉट हैव टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे
ज़्यादा एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में, क्योंकि आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस एनर्जी में है। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पर्सन है काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है। इनका ये पर्सन ने जो आपके लिए ये करने वाले हैं ना आगे जाके, ये इन्होंने किसी के लिए किया नहीं है बाय द वे, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि नहीं जाओ, यही तुम्हारा डेस्टिनी है, यही तुम्हारा यस डेस्टिनी फेट, ये लिखा जा चुका है, तुम दोनों का एक साथ होना लिखा जा चुका है, तो तुम उस चीज से क्यों फिर रहे हो, उस चीज को क्यों डिनाई कर रहे हो। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स किसी चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं रात भर। आपका लव, आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जिस तरह आपने इनको लव दिया, आपने इनको केयर दिया, आपने इनको प्यार दिया, अब क्योंकि आप इनके पास नहीं हो, आपने अपना लव देना, अपना प्यार देना, आपने अपने वो एनर्जीज देना बंद कर दी है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है बाय द वे, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ये दिखाते इसीलिए नहीं है, ये ऊपर से ये दिखाते हैं आई एम कूल, सेफ साइड खेल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कूल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बंदा दिखाता तो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि मैं एम्प्रर हूँ, मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, मुझे मेरे बहुत सारे काम हैं, अपने आप को कामों में झोंक देना बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। आप हर वक्त इस पर्सन के माइंड में हो बाय द वे, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में। इनको लगता है कि अब आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है, अब आप जो है वो इनसे छुपाने लगे हो, छुप चुके हो, आप सीक्रेटिव हो चुके हो, इनको कुछ आइडिया नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, या आप इनको वो आइडिया देना ही नहीं चाहते हो अब। ठीक है, तो ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, एम्प्रर है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, या अगर किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो ये फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर। बट उसके बावजूद भी डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, सी यूनिवर्स भी यहाँ पर हंस रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन पर कि कितना भागोगे एक दूसरे से, तुम दोनों को तो एक होना ही है, क्योंकि ये डेस्टिनी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, आई एम हियरिंग व्हील, साइकिल, ये साइकिल है जो तुम दोनों को साथ में कंप्लीट करना है, तो कहाँ भागोगे। यूनिवर्स ने ये डेस्टिनी में लिख दिया है, डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। इस पर्सन के ऊपर भी यूनिवर्स हंस रहे हैं कि तुम्हारे पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, तो ये पर्सन हो सकता है कि अपनी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के चलते हुए भी आपको नहीं अपना रहे थे, कि इनको डर था लोग इनको जज करेंगे, हो सकता है कि दोनों के बीच कुछ एज डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर इश्यूज हो, लेकिन जो चीज़ लिखी जा चुकी है उसको क्या किया जा सकता है। जो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ये चीज़ आपको दे चुके, फेटेड कनेक्शन है ये, कि तुम अलग रास्ता कर रहे हो, वो अलग रास्ता, आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है। ये पर्सन आपको अगर दूर से देखने की कोशिश भी करते हैं तो देख नहीं पाते, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यस, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, कोशिश करते हैं आपको स्पाई करने की, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने 7 ऑफ वैंड्स, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली, आप ज़्यादा इनको दिखाते नहीं हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इधर उधर से कोशिश करना, फ्रेंड्स को कहना, बात करने की कोशिश करना, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने बात की हो लेकिन आपने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, कोशिश की है इन्होंने अपनी तरफ से, बट इनका ईगो हर्ट हो चुका है, इसीलिए ये बिल्कुल हर्मिट मोड में जा चुके हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है हर्मिट मोड में इसीलिए भी गए हैं, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, और दूसरा ये स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है, तीसरा ये पर्सन किसी और की ऑफर को, ये ऑफर किसी और को देना नहीं चाहते हैं आपके अलावा। बड़ा उलझावा कनेक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों कास्ट कल्चर इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इश्यूज हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, सिंगल पेरेंट्स हैं, इनके पीछे जिम्मेदारियां हैं, तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने, लेकिन फेटेड कनेक्शन, क्योंकि तकदीर ने दोनों को मिलवा दिया है, तो अब क्या किया जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील, डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है, तो कुछ तो सोचा होगा। अब ये पर्सन को एक रिग्रेट भी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर क्यों दिखाया। हो सकता है कि ये तीनों किंग्स यही हों, इन्होंने आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, हमेशा आपके साथ माइंड गेम्स खेली, कभी आपके साथ आपको कभी ये पर्सन हमेशा खुद को डिटैच रखते थे, सेफ खेलते थे आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग थे, और ये सेफ साइड खेलते थे, सेफ चलते थे आपके साथ।
कभी बहुत इमोशनल हो जाते, कभी बहुत अच्छा फील करवाते और कभी बिल्कुल कोल्ड डिटैच जैसे जानते ही ना हो। ये पर्सन एक्चुअली अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। जो डेस्टिनी ने इनको आपके साथ मिलवाया है ना, तो ये अपनी ही उस चीज से भाग रहे थे, अपनी इस डेस्टिनी से भाग रहे थे ये पर्सन। पर कितना भागेंगे, कितना भागेंगे? मुझे लगता है ये किंग ऑफ पेंटिकल में भी हो सकता है कोई और भी है आप में इंटरेस्टेड, जो डेस्टिनी आपको देना चाहती है, डेस्टिनी ने आपसे मिलवाया है उस पर्सन को। और अब या फिर आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था कि आपको वो सोलमेट आपका मिले। सन की एनर्जी, आपकी खुशी उसके साथ है, उसके साथ हो सकता है कोई और ऑफर भी हो। यहाँ पर 3 किंग्स हैं, चैरियट की एनर्जी है, आपकी तरफ आ रहे हैं, ये मूवमेंट आपकी तरफ है। लेट्स सी कि ये पर्सन क्या मूवमेंट दिखाएंगे आगे जाके, ये अपनी इस ईगो से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या क्या है और आगे। क्योंकि मुझे लगता है साइकिल कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच, जो भी साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ आपको, या ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो किंग्स की यहाँ पर बारिश हो चुकी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, एम्परर। हो क्या रहा है आज की रीडिंग में? ये 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर लगता है 10 ऑफ कप्स। आप तो बहुतों की विश फुलफिलमेंट बनने वाले हो। आप एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह हो चुके हो। बहुत सारे लोग आपको अपनाना चाहते हैं बाय द वे। और ये पर्सन मैं इस पर्सन की पहले बात आपको क्लियर कर दूं जो आपके पास से हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर इनका आना मुश्किल है। और अगर ये आते भी हैं ना, तो अपने साथ ही अपना बैगेज लेकर आएंगे, क्योंकि ये इस नहीं छोड़ सकते। ये थर्ड पार्टी वहीं पर होगी मौजूद। अब आपको खुद ये चीज़ फैसला करना है कि आप क्या चूज करते हो। आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहते हो थर्ड पार्टी के होते हुए, आप भी हो रहो, थर्ड पार्टी भी रहे, या फिर आपको अपनी विश चाहिए, आपको कोई और पर्सन चाहिए। क्योंकि आपके पास और ऑप्शंस हैं नहीं तो आएंगे। आप एक विश की तरह हो सब इनके लिए, या एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, इसीलिए आप यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो। बट मुझे लगता है कि आपको एक चूज करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन, क्योंकि ये जो पास्ट वाला पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो, ये पर्सन थर्ड पार्टी में उलझा हुआ है भाई। अगर ये वापस भी आता है ना, तो ये थर्ड पार्टी होगी इधर, तो ये आपको ये कहेगा कि भाई मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर रहना चाहती हो तो या चाहते हो तो मेरे साथ रहो। बाकी सॉलिड ऑफर या जो भी है वो शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें देता हूँ तो मुझे अपने पेंटिकल्स यानी पैसा गंवाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं उस थर्ड पार्टी के साथ बंध चुका हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑफर्स और भी हैं। वो है ये किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड शुड आई टेक इट? यस, आई टेक इट। यस, किंग ऑफ कप्स। 3 किंग्स यहाँ पर और भी हैं। ये एम्परर है। कर क्या रहे हो भाई? आपका ऑरा ही कुछ इस तरह है। आप बहुत, मुझे लगता है आप ना इस वक्त खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हो। एक्सरसाइज करना, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रखना, और खुद को आपने इस तरह अपनी एनर्जीज को ऐसे लोगों से ब्लॉक्ड कर दिया है। आप खुद पर वर्क कर रहे हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर, अपने पैसे पर, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। अब आपने हर किसी को वो लव देना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप चमक रहे हो। लेट्स सी, देखिए ये ट्रेजर की तरह चमक रहे हो। वो बोले मुझे चाहिए, वो बोले मुझे चाहिए, बोले मुझे चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा किसको चाहिए क्या, लेकिन मुझे पता है आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। 10 ऑफ कप्स जो आपको ये देगा, ये स्टेबिलिटी, शादी, मैरिज, बच्चे, कमिटमेंट, क्योंकि वो ऑफर भी, स्टेबल ऑफर भी आपके पास आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो लोग सिंगल है ना, आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स आने वाली हैं, मतलब प्रपोजल आने वाले हैं शादी के। तो इसी साल में आपकी शादी होने वाली है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर बाय द वे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, काफ़ी स्टेबल है ये पर्सन, ठीक है। पैसा रुपया सब कुछ है इसके पास, बॉस है, बॉस। और दूसरा ये है किंग ऑफ सोर्स, ठीक है, ये भी बॉस हैं।
हो सकता है कि इनके साथ आप काम करते हो, वर्क करते हो, या ट्रैवलिंग के थ्रू आप इनसे मिलो। शुरू में ये आपको थोड़े अकड़ू लगेंगे, लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब ऐसे दिखने में अकड़ू हैं, या शुरू में आपको ऐसा फील हो, लेकिन मतलब बहुत प्रैक्टिकल बंदा है ये, जो भी है ये। और एक ये है किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, लेकिन मैनिपुलेटिंग, खामोश रहना, अपनी फीलिंग्स को ठीक से मतलब बोल नहीं पाना। एक ये भी बंदा है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग है ये पर्सन जो भी है। हो सकता है कि ये एम्परर ही किंग ऑफ कप्स भी हो, ये जो आपके पास्ट का पर्सन है, ये आपके पास्ट का पर्सन है जो कि एम्परर है, जो कि किसी और के साथ कमिटेड है या फैमिली इश्यूज में फंसा हुआ है। ये लव आपसे करता है क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवा दिया था, तो अब इसके बस में नहीं है आपको रिप्लेस करना या आपको प्यार को भूलना। तो ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी। अब आप चूज कीजिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिकल फैसला करना है या फिर इमोशनल, क्योंकि आप तो इस वक्त इस तरह चमक रहे हो, तो फैसला आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला इसीलिए, अच्छा ये यूनिवर्स और ये अथॉरिटी इसीलिए आई है, ये अथॉरिटी, ये फैसला यूनिवर्स ने आपके हाथ में सुपुर्द कर दिया है। चूज करो, चूज करो किसे चूज करना है, बिकॉज यू आर लाइक ए ट्रेजर। आप चमक रहे हो ट्रेजर की तरह, आप इस तरह से बिल्कुल खिल रहे हो। तो आपको नहीं पता आप किस एनर्जी में जा चुके हो। मे बी इस पर्सन का, ये जो पास्ट के पर्सन है, मे बी इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था। हरमिट, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारना ज़रूरी था, आपको ये लेसन देना ज़रूरी था, आपको ये समझाना ज़रूरी था कि आपकी वैल्यू, आपकी ग्रोथ क्या है। आप बहुत गिविंग थे, बहुत नर्चरिंग थे, बहुत देते थे। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि कहाँ मुझे देना है, कहाँ मुझे रुकना है। तो हो सकता है कि ये आपको लेसन सिखाने के लिए आए थे, और अब आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए प्रैक्टिकल तरीके से। वो चूज करना है जो आपको ये दे, कंप्लीट करे आपको, आपका असल सोलमेट, है ना। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो लाइट चली जाती है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या निकलता है। कुछ एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस आपके लिए। रीडिंग को मैं अभी नहीं रोकूंगी जब तक मैं एडवाइस नहीं देख लेती, क्योंकि आपको एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो अभी कि क्या है, मैं किसको चूज़ करूं। आप पास्ट के पर्सन के साथ भी बहुत कंफ्यूज हो, लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। वो आप पुराना बैगेज अपने साथ ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपने सोच समझ कर फैसला करना है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस आती है, क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, पीस, हॉनेस्टी। देखें, अपने साथ आपने बिल्कुल हॉनेस्ट, सरेंडर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपने सरेंडर कर देना है डिवाइन के पास, ठीक है। यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो चीज़ आपने चूज़ करनी है पूरी ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ आपने वो चूज़ करना है माय डियर, जो आपको पीस देता है, मेंटल पीस, आपकी लाइफ को पीसफुल रखे। क्यों? क्योंकि आपने सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं, सिर्फ एक पहलू को देखकर फैसला मत करना। सिक्के के दो पहलू होते हैं, याद रखिएगा। तो दोनों पहलुओं को देखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी कोई फैसला मत कर लेना, और बहुत ज़्यादा सख्त रवैये से भी कोई फैसला मत करना। बहुत ही प्रैक्टिकल से, बहुत ही सोच समझकर, पीसफुल माइंड के साथ फैसला करना, और बहुत ही हॉनेस्टी के साथ। हॉनेस्टी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर अपने पास्ट पर्सन को देखेंगे तो थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इमोशनल होके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी सोच समझ कर करना, कि वहाँ पर आपका कहीं पीस दोबारा ख़राब ना हो जाए, कहीं फिर से आपके पीस के साथ, आपके माइंड के साथ खेला ना जाए, ठीक है। तो सोच समझ के फैसला करना, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ, कि जो आपके मेंटल पीस के लिए जो ठीक है वो फैसला आपने करना है। सिक्के के दोनों पहलू चेक करने, दोनों देखने हैं, और डिवाइन को सरेंडर कर देना है। और कुछ नहीं करना आपको, बैठकर बस डिवाइन को सरेंडर करो और बस टाइम का वेट करो, और कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो होगा वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए सही होगा, पीसफुल होगा, ओके। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।